अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू पाकीज़ा किचन। मूली, गाजर और हरी मिर्च का चटपटे पानी वाला मज़ेदार सा झटपट बनने वाला ये अचार जो कि बिना मेहनत के बनता है। इसमें आपको कोई ऑयल दरकार नहीं होता, धूप लगाए बगैर मिनटों में आप इसको तैयार कर सकते हैं और खाने में इंतहाई मज़ेदार होता है। सेहत के एतबार से बहुत ही अच्छा है। मूली सर्दी में बहुत ही कम वक्त के लिए आती है, तो इसका ये अचार अगर आप बनाकर महफूज कर लेंगे तो आपका ये अचार 3 महीने तक ख़राब नहीं होगा। बहुत ही आसान सा अचार है, बहुत कम चीज़ों से बन के रेडी होगा। चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं, देखते हैं किस तरह बनेगा हमारा मज़ेदार सा अचार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए सबसे पहले मैंने मूली ली है और उसको स्लाइसिस में इस तरह के कट कर लिया है। तो आपने एक मूली लेनी है। ये अगर आप ज़्यादा अचार बनाना चाहते हैं तो क्वांटिटी को हर चीज़ की डबल कर दीजिएगा। और एक ही यहाँ पर मैंने गाजर ली है, इसको भी इसी तरह सेम जो है मैंने पीसेस में कट कर लिया। दोनों चीज़ों को एक ही तरह से कट करना है। वॉश कर लीजिए पहले, फिर कट कीजिएगा। अब यहाँ पर एक सॉस पैन लिया मैंने और इसके अंदर मैंने पानी डाल दिया है। तो ये पानी हमारे पास तकरीबन 400-600 ml है और इसको हम गर्म होने देंगे। उसके बाद जैसे ही इसमें आप देखेंगे नीचे हल्के हल्के से बबल आने लगे तो इसमें आपने गाजर और मूली को डाल देना है और डालने के बाद उबाल आने का इंतज़ार करेंगे। उबाल आ गया। अब जैसे ही उबाल आएगा उसके बाद आपने इसको सिर्फ 3 मिनट तक पकाना है। ज़्यादा टाइम आप इसको बिल्कुल नहीं पकाएंगे वरना गाजर जो होगी और मूली बिल्कुल नरम पड़ जाएगी, इसका क्रंचीपन जो है ख़त्म हो जाएगा। तो 2 से 3 मिनट इसके लिए बिल्कुल काफ़ी होते हैं। उसके बाद आपने स्ट्रेनर पे इस तरीके से इसको छान लेना है। पानी का भी हम इसके इस्तेमाल करेंगे, पानी को आपने फेंकना नहीं है, पानी इसी में ही रहेगा। तो बस आपने आधा लीटर पानी डाल देना है और उसमें इसको उबाल लेना है। अब मैंने इसको निकाल लिया है यहाँ पर एक बॉल में कांच के। उसके बाद मैंने हरी मिर्चें ली हैं, उनको वॉश करके उनको खुश कर लिया। उसके नीचे मैंने देखे थोड़ा सा कट लगाया है, इस तरीके से हल्का हल्का सा कट लगा लें। अब यहाँ पर मसाला रेडी करूँगी। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने राई दाना लिया है आधा खाने का चम्मच। ये पीला राई दाना है, ये भी आधा खाने का चम्मच है, दोनों की सेम क्वांटिटी ली है और इसको हमने ग्राइंड करना है। इसमें सौंफ डाल देंगे आधा खाने का चम्मच। तीनों चीज़ें डाल के इसको हमने मोटा मोटा सा ग्राइंड किया है, बिल्कुल बारीक पाउडर नहीं बनाना। तो ये डाल देंगे हम इसमें मूली, गाजर और हरी मिर्च में। उसके बाद नमक डालेंगे, यहाँ पर आधा खाने का चम्मच है नमक। नमक थोड़ा सा अचार में ज़्यादा ही जाता है, इससे एक तो फ्लेवर भी बढ़ता है और इसकी जो लाइफ होती है वो भी बढ़ जाती है। अब यहाँ पे रेड चिली पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूँ, ये मैंने 1/4 टीस्पून डाली है। उसके बाद ये देखें काला नमक है मेरे पास, ये भी 1/4 टीस्पून डालेंगे इसमें, इससे जायका बहुत अच्छा आएगा। और इसके बाद हल्दी डाल देंगे, हल्दी भी 1/4 टीस्पून जाएगी इसमें। तो मैं आपको ये 2 गाजर और मूली के हिसाब से सारी चीज़ें बता रही हूँ। आप अगर ज़्यादा बना रहे हैं तो क्वांटिटी बढ़ा दीजिएगा हर चीज़ की। कश्मीरी लाल मिर्च डाल दी है मैंने और ये ऑप्शनल है, डालना चाहे तो डाल दें वरना स्किप भी कर सकते हैं। ये भी 1/4 टीस्पून डाल के तमाम मसालों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। और पहले आपने गाजर और मूली को ठंडा कर लेना है, उसके बाद ही सारे मसाले डालने हैं इसके अंदर। और जो पानी हमने रखा है उसको भी ठंडा कर लेना है, गरम गरम पानी इसमें शामिल नहीं करना है। तो ये देखिए पानी भी हमारा जो है वो इस टाइम थोड़ा ठंडा हो गया है, तो मैं इसमें डाल रही हूँ। और पानी इतना डालना है कि ये जो डिप हो जाए, चीज़ें हमने इसमें डाली है ना गाजर, मूली और हरी मिर्च, इसको डिप हो जाना चाहिए, बस इतना आपने पानी डालना है। तो ये देखिए मैंने पानी डाल दिया। उसके बाद सिरका डालूँगी। सिरका डालने से ये ख़राब नहीं होगा जल्दी और इसमें जो खट्टापन आएगा वो भी इसी से आएगा। तो सिरका और पानी जब मिलते हैं ना तो वो अपने आप में ही खट्टा हो जाता है पानी। तो बस इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लें। तो देखें आपको देख के मुँह में पानी आ रहा होगा, बहुत ही मज़ेदार सा ये अचार बनता है। तो ये वेट लॉस के लिए भी बहुत अच्छा है। तो इस अचार को आप जो है रोज़ाना इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको आपने किसी भी कांच के जार में भर लेना है। तो इस बात का ख़याल रखिएगा, उससे क्या होगा कि ख़राब नहीं होगा जल्दी। तो कांच के जार को पहले आपने धो के खुश्क कर लेना है, उसके बाद उसमें ये अचार पूरा डाल देंगे। आप लोगों से मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट भी है, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए। तो पानी आपने बिल्कुल फुल ऊपर तक भरना है ताकि तमाम चीज़ें डूब जाएँ। उसके बाद आप इसे फ्रिज में रख सकते हैं, तो लॉन्ग लास्टिंग चलेगा अचार, आपका ख़राब नहीं होगा, पूरी सर्दी आराम से निकल जाएगी। उम्मीद करती हूँ रेसिपी पसंद आई होगी। तो सर्दी ख़त्म होने से पहले पहले जल्दी से ये अचार बनाकर स्टोर कर लीजिए। तो कैसी लगी आज की रेसिपी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।